welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we're going to talk about Naing Power Project in Arunachal Pradesh. So, Modi government takes another step towards energy self-reliance. अब self-reliance की तरफ energy सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि खुद से एनर्जी, इंडिया का खुद पे ही रिलायंट होना और खुद से एनर्जी डेवलप करने की तरफ एक और कदम उठाया है विद ग्रीन पावर. अप्रूव्स 1000 मेगावाट नाइंग हाइडल प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश. 1000 मेगावाट का नाइंग पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में कर दिया है अप्रूव. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स. तो देखिए, जो नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश है, इसने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रिसीव कर लिया है. अब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के नाम पे तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि उत्तराखंड में रोड वाइडनिंग की चीज़ें हैं, है ना, जहाँ पे अभी इस समय एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि बहुत सारी ऑलमोस्ट 400 ट्रीज आर बीइंग कट. सो दैट इज अगेन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उसको भी मिली है, इसको भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिली है. एंड आगे जा करके वी विल नो कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आएंगे. दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो लेट्स टॉक अबाउट द नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं. लोकेशन है शी योमी डिस्ट्रिक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट की, और ये अरुणाचल प्रदेश में है. ये जो रिवर है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट होने वाला है, डेवलप किया जा रहा है, बीइंग डेवलप्ड ऑन द सियोम रिवर. इसके बारे में भी आगे हम वीडियो में देखेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑल्सो नोन एज योमगो रिवर, इसको योमगो रिवर भी कहा जाता है. ठीक है, जो प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं वो है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NEEPCO, a Mini Ratna Category 1 Schedule A Public Sector Enterprise PSU under the Ministry of Power. तो ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 शेड्यूल ए के अंडर एक PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है. अब इसका जो प्रोजेक्ट टाइप है ये है रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. अगेन कौन सी रिवर के ऊपर किया जा रहा है? ये सियोम रिवर के ऊपर. ठीक है, दिस रिवर बिकम्स इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से. वी विल टॉक अबाउट दिस इन द वीडियो अहेड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. इसकी जो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है ये है 1000 मेगावाट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4 टर्बाइंस, ईच विद द कैपेसिटी ऑफ 250 मेगावाट्स. तो 250 इंटू 4 इज 1000 मेगावाट. इनके इसमें पूरे प्रोजेक्ट में 4 टर्बाइंस होंगी जो 250 मेगावाट ईच होंगी. एंड एनुअल पावर जनरेशन की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें 4966.77 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली, मतलब एनुअली का मतलब है सालाना, पूरे साल में इतनी मिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट की जाएंगी. अब इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है उसकी बात कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम, इसमें एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा. ठीक है, एंड एन अंडरग्राउंड पावर हाउस एंड अ लॉन्ग हेड रेस टनल. अंडरग्राउंड पावर हाउस होगा उसमें और उसमें एक हेड रेस टनल भी होगी. ठीक है, साथ ही इसकी टाइमलाइन की अगर हम बात करें कब तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी बिगिन अराउंड 2028 एंड बी कंप्लीटेड अराउंड 2032 तक. तो इसका जो ड्यूरेशन अगर आप माने 2028 से लेकर के 2032 तक इसका एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम है. अब देखिए, एस्टिमेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी कंट्री में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 2032 तक ही चले. हो सकता है कि इसका कंस्ट्रक्शन आगे भी बढ़ा दिया जाए या फिर जल्दी भी कंप्लीट हो जाए. दिस इज़ द एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम. ठीक है, और अभी इसको क्या क्लियरेंस मिली है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अभी सिर्फ क्लियरेंस मिली है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द सियोम रिवर, जिसको मैंने बोला था कि जोग्राफिकली ये जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की, और ओरिजिनेट करती है ये हिमालयन रीजन में और ये फ्लो करती है थ्रू वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, दिस इज द सियांग रिवर, और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से ये फ्लो करती है. दिस इज ब्रह्मपुत्र और ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है यहाँ से. ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेट लेंथ इसकी है 170 किलोमीटर्स, और मोलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड अलॉन्ग इट्स ईस्टर्न बैंक. तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, इसके ईस्टर्न बैंक में एक मोलिंग नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है, एंड दिस नेशनल पार्क ऑल्सो बिकम्स बायोडाइवर्सिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट.
Moving forward, let's talk more about the significance of this hydropower project. तो road and bridge infrastructure in border areas will be strengthened. जो road और bridges के infrastructure हैं border areas में वो उनको strengthen किया जाएगा. Military installations होंगी जो कि ज़्यादा reliable power supply उनको मिलेगी. अब देखिए जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है अरुणाचल प्रदेश में उनको ज़्यादा पावर सप्लाई दे पाएंगे और सिमिलरली नॉट ओनली द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, जो सिविलियंस हैं उनको भी ज़्यादा पावर सप्लाई मिल पाएगी. ठीक है, सो अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव. जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो इंप्रूव होगा. बॉर्डर सर्विलियंस और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव की जाएंगी, इन्हांस होंगी. साथ ही ये प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस माइग्रेशन फ्रॉम बॉर्डर विलेजेस बाय इंप्रूविंग कनेक्टिविटी एंड लाइवलीहुड्स. तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये जो बॉर्डर माइग्रेशन है विलेजेस का, जो विलेजेस से लोग सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं उसको भी रिड्यूस करेगा क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना. जब आप इजीली सिटीज़ में आना जाना कर पाएंगे तो आपको सिटीज़ पे रहने की नीड नहीं लगेगी. इसीलिए कनेक्टिविटी भी इसकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी. साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी इसमें इंप्रूव होगा. So this was all about the topic, and now let's talk about the practice question. Consider the following statements. The Naing hydropower project is a proposed run-off the river hydroelectric project on Siom River in Arunachal Pradesh. Number 2, the Siom River is a right bank tributary of Brahmaputra River. Number 3, run-of-the-river hydroelectric projects generally involve the construction of large reservoirs. Okay, now you have to select which option is correct. Select the correct answer using the code below. This is the code. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3 all are correct. So do let me know whatever option you think is the right one, A, B, C or D in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.